हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम करेंगे 12th क्लास का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है द लास्ट लेसन। इससे संबंधित जो समरी थी वो हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। उसमें मैंने आपसे कहा था कि भाई इसमें आपको हर प्रकार के प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो फिर आज की जो क्लास है, आज की जो वीडियो है, इसका बनाने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि आपको पता चल जाए कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनका जो आंसर है आप कैसे बड़ी आसानी से समरी के माध्यम से कर सकते हैं। हालांकि मैंने आंसर लिखा है, आप चाहे तो वहां से भी इनका आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो कैसे हम आंसर आसानी से बनाएंगे, बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में इनके आंसर आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट साइट डिड फ्रेंच सी ऑन हिज वे टू स्कूल, कि फ्रेंच ने कौन से दृश्य देखे अपने घर से स्कूल के रास्ते में? कौन कौन से दृश्य देखे थे? साइट्स का मीनिंग होता है दृश्य। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच सी व्हाइल पासिंग इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल, जब फ्रेंच टाउन हॉल से गुजर रहा था तो उसने रास्ते में क्या देखा? आंसर देखो जरा, आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ही सा पर्शियन सोल्जर, उसने किसको देखा? पर्शियन सोल्जर को देखा। ड्रिलिंग इन एन ओपन फील्ड, वे खुले मैदान में परेड कर रहे थे। तो सबसे पहले फ्रेंच ने कौन सा दृश्य देखा? पर्शियन सिपाहियों को देखा जो कि खुले मैदान में परेड कर रहे थे। देन ही पास्ड बाय द टाउन हॉल, फिर कहाँ से गुजरा वो? टाउन हॉल से गुजरा। देर ही सा ए बिग क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, फिर उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने एक बड़ी भीड़ देखी। फ्रेंच वंडर्ड, फ्रेंच हैरान था, वंडर्ड माने हैरान होना। व्हाट द मैटर कुड बी ऑन द न्यूज, कि आज समाचार में क्या बात आई है, क्योंकि हर दिन कुछ न कुछ युद्ध से संबंधित जो जानकारियां थी, युद्ध से संबंधित समाचार जो थे वो आते रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड ए ब्लैक स्मिथ से टू फ्रेंच, ब्लैक स्मिथ ने फ्रेंच को क्या कहा? ये 2011, 18 और 20 में आया हुआ है। मैंने वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर शामिल किए हैं जो बार बार जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ऑन हिज वे टू स्कूल फ्रेंच पास्ड बाय द टाउन हॉल, अपने घर से स्कूल के रास्ते में फ्रेंच एक टाउन हॉल नामक स्थान से गुजरता है। देयर, वहां पर, द ब्लैक स्मिथ वॉज रीडिंग द न्यूज, एक ब्लैक स्मिथ जो लोहार था वह समाचार पढ़ रहा था। फ्रेंच वॉज ऑलरेडी लेट फॉर स्कूल, फ्रेंच को पहले स्कूल के लिए देरी हो चुकी थी। ही वॉज गोइंग एज फास्ट एज ही कुड, इसलिए वह जितना जल्दी हो सकता था वह जाना चाहता था। ऑन सीइंग फ्रेंच, लेकिन फ्रेंच को देखकर, ही यहाँ पर कौन है? ब्लैक स्मिथ है। अब यहाँ पर ब्लैक स्मिथ भी लिख सकते हैं। ऑन सीइंग फ्रेंच, ब्लैक स्मिथ सेड, डोंट गो सो फास्ट बॉय, यू विल गेट टू स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे बच्चे तुम स्कूल जाने के इतने जल्दी क्यों है? तुम्हारे पास तो काफ़ी समय है। अब ये बात फ्रेंच ने सुन तो ली, लेकिन उसको पता चल गया कि ब्लैक स्मिथ उसका मजाक उड़ा रहा था। ठीक है, इसलिए वह दौड़ता हुआ वापस स्कूल की तरफ चल पड़ता है, उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे, 2012, 14 और 17 में आया हुआ है। एक्सपेक्टेड का मीनिंग होता है किसी की उम्मीद होना, प्रिपेयर वन तैयार करना या तैयार होना। ठीक है, उस दिन स्कूल के लिए फ्रेंच को क्या उम्मीद थी? 2012, 14, 17 में आया हुआ है। फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, देखो फ्रेंच को क्या थे भाई? पार्टिसिपल के नियम अध्यापक ने दिए थे। हिज टीचर एम हेमल वुड आस्क क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल, उसे उम्मीद थी कि उसके पार्टिसिपल के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि उसके अध्यापक ने उससे पार्टिसिपल के प्रश्न पूछने के लिए दिए हुए थे। बट फ्रेंच डिड नॉट नो ए वर्ड अबाउट देम, लेकिन फ्रेंच को तो उसका एक भी शब्द नहीं पता था, मतलब पहला शब्द नहीं पता था कि पार्टिसिपल होते क्या हैं। सो ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए स्कोल्डिंग फ्रॉम द टीचर, स्कोल्डिंग माने डांट फटकार, ठीक है, डांटना, इसलिए उसे ये उम्मीद थी कि मुझे स्कूल में टीचर से डांट पड़ेगी। What did French notice that was unusual about the school that day? भाई उस दिन स्कूल में फ्रेंच ने क्या असामान्य चीज देखी? देखो यूजुअल होता है सामान्य, जो दिनचर्या में शामिल होता है। ठीक है, फ्रेंच ने उस दिन क्या अलग चीज देखी? जिस दिन ये जो लेसन की बात की जा रही है, ठीक है, जिस दिन वह लेट था उस दिन की बात हो रही है कि उस दिन स्कूल में जब वह गया तो स्कूल में उसने क्या अनयूजुअल चीज देखी। 2012, 14 और 17 में आया हुआ है। यूजुअली देयर वाज ए बसल
बसल का मीनिंग होता है चहल पहल होना, मतलब शोरगुल होना। व्हेन द स्कूल बिगेन, जब आमतौर पर स्कूल शुरू होता था तो क्या होता था कि स्कूल में शोरगुल होता था। फॉर एग्जाम्पल, किस तरह का शोरगुल होता था? उदाहरण के तौर पर, देयर वाज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। भाई देखो, डेस्क के खोलने और बंद करने की आवाज़ें सुनाई देती, बाहर तक गली में भी सुनाई देती थी इस तरह की आवाज़ें। कैसी? द साउंड ऑफ टीचर ग्रेट रूलर टेपिंग ऑन द टेबल कुड बी हर्ड। देखो, अध्यापक के उस डंडे के थपथपाने की आवाज़ को भी सुना जा सकता था। टेपिंग माने थपथपाना, रूलर माने फूटा या डंडा, यहाँ पर मीनिंग आप डंडा ले सकते हैं। बट दैट डे, लेकिन उस दिन, इट वॉज ऑल वेरी क्वाइट, लेकिन उस दिन बिल्कुल शांत था, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। इट वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, और उस दिन इतना शांत था जैसे कि रविवार की सुबह हो। रविवार की सुबह का मतलब क्या है? छुट्टी का दिन हो। व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी? द लास्ट लेसन। इस लेसन की बैकग्राउंड क्या है? 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। द लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रांसिस्को पर्शियन वार। ये जो लेसन है फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध केस में लिखा गया है, जो कि 1870-71 की घटना को बताता है। फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्शिया, और इस युद्ध में फ्रांस की हार होती है, ठीक है, पर्शिया के हाथों। डिफीटेड माने हार होना। द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन पास्ड इनटू द पर्शियन हैंड। देखो, फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट जिनके नाम है अल्सेस और लॉरेन, वे पर्शिया के हाथों में चले जाते हैं। एन ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया, दैट जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूल में जर्मन भाषा को सिखाया जाएगा। टीच डॉट टॉट, ठीक है। हाउ डिड एम हेमल बिड फेयरवेल टू हिज स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स? 2014 में आया हुआ है। एम हेमल ने कैसे स्टूडेंट्स को और विलेजर्स को, जो गांव वाले भी आए हुए थे, उनको फेयरवेल कैसे दी, मतलब कैसे अदा की, ठीक है। एम हेमल स्टूड अप टू से समथिंग। एम हेमल कुछ कहने के लिए खड़े हो जाते हैं, बट इमोशन चोक्ड हिज वॉइस। लेकिन क्या होता है कि भावनाएं जो हैं, इमोशंस जो हैं, उसकी आवाज़ को रोक देते हैं। चोक्ड माने रोक देना। ही कुड से नथिंग, वह कुछ भी नहीं कह पाया क्योंकि गला भर उसका भरा आया था। देन ही टुक ए पीस ऑफ चाक, फिर उसने एक चाक का टुकड़ा उठाया। ही रोट इन बिग लेटर्स, उसने बड़े बड़े शब्दों में लिखा, लॉन्ग लिव फ्रांस, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? लिव लॉन्ग फ्रांस, ये कहना चाहता था, ठीक है, लिव लॉन्ग फ्रांस। तो बड़े बड़े अक्षर में उसने क्या लिखा? लॉन्ग लिव फ्रांस। इन दिस वे, इस प्रकार से, ही बेड फेयरवेल टू हिज स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स, उसने गांव वालों को और विद्यार्थियों को अलविदा कहा। What had been put up on the bulletin board? अभी हमने पहले क्वेश्चन में ये बातें देखी थी कि बुलेटिन बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ था। 2011 और 18 में आया हुआ है। या इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन पूछे, व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन? बर्लिन से क्या आदेश आया हुआ था? ये भी 2014 में आया हुआ है। एन ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ये आदेश आया। क्या आदेश था? द ऑर्डर सेड दैट, ऑर्डर में लिखा हुआ था कि ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही सिखाई जाएगी। देखिए, बार बार ये नाम आ रहे हैं, अल्सेस एंड लॉरेन, इसलिए आप इसकी स्पेलिंग याद कर लें। सारी बात इसी मुद्दे पर आधारित है कि भाई अल्सेस और लॉरेन पर फ्रांसीसी भाषा को हटाकर जर्मन भाषा को थोप दिया गया था, ठीक है। तो ये बातें हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगी, किस प्रकार से उस फ्रांसीसी भाषा को उन पर थोप दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज? कि किस प्रकार से फ्रेंच की जो भावनाएं थी एम हेमल के बारे में, वो या स्कूल के बारे में, वो कैसे बदल गई थी। 2012-2016 में ये आया हुआ है। फ्रेंच केम टू नो दैट इट वाज द लास्ट फ्रेंच लेसन ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर द स्टूडेंट्स। अब फ्रेंच को पता चल गया कि भाई यह विद्यार्थियों के लिए आखिरी फ्रांसीसी भाषा का लेसन है, क्योंकि इसके बाद तो जर्मन भाषा सीखनी थी उनको। दिस मेड हिम सेंटिमेंटल, इस बात ने उसको कैसा बना दिया? सेंटिमेंटल बना दिया, मतलब भावुक बना दिया। ही हेटेड हिज बुक्स, वो अपनी किताबों से नफरत करता था। बट नाउ, लेकिन अब, दीज बुक्स सीम्ड हिज ओल्ड फ्रेंड्स, वह जो किताबें थी अब उसको कैसे लग रही थी? अपने पुराने मित्र के जैसी लग रही थी। ही कर्स्ड हिमसेल्फ फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, लेकिन वो अपने आप को कोसता है। कर्स माने कोसना। क्यों कोसा अपने आप को? क्योंकि उसने आज तक अच्छी तरह से लेसन याद नहीं किए थे। हिज टीचर एम हेमल वाज गोइंग अवे, और उसे पता था कि उसका टीचर एम हेमल, जो कि फ्रेंच भाषा पढ़ाते हैं, वो जा रहे थे।
सो ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हिज क्रैंकी नेचर। एम हेमल के जो डंडे उस पर पड़े थे कभी, या उस एम हेमल के जो क्रैंकी नेचर था, चिड़चिड़ा जो स्वभाव था, उसको भी वह भूल चुका था। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंच पर ये लास्ट लेसन का प्रभाव पड़ा। वट ड्रेड डिड लिटिल फ्रेंच हैव व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल इन द मॉर्निंग। अब फ्रेंच जब स्कूल के लिए चला तो उसे किस बात का डर था, क्या भय था? ड्रेड माने भय होना। ठीक है, 2013-20 में यह आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, वट वाज फ्रेंच अफ्रेड ऑफ। फ्रेंच किस बात से डरता था? देखो और लगाया हुआ है, इसका मतलब आपका इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए या ये आ जाए, आंसर आपने एक ही लिखना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, वाई डिड फ्रेंच थिंक ऑफ रनिंग अवे। अब फ्रेंच भाग जाने की क्यों सोचता था? एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर, और बाहर ही समय क्यों बिताना चाहता था? बाहर का मतलब स्कूल में नहीं जाकर कहीं और, स्कूल से बाहर ही अपना समय क्यों बिताना चाहता था? वाई वॉज फ्रेंड अफ्रेड ऑफ, और फ्रेंच क्यों डरता था स्कूल में जाने से? 2013 में ये आया हुआ है। देखिए एक ही कारण है, आपने जो मुख्य जो कारण देखा कि उसने होमवर्क नहीं किया हुआ था। ठीक है, इसे तो स्कूल के लिए लेट था, ये भी एक कारण है। फ्रेंच वॉज लेट फॉर स्कूल दैट मॉर्निंग, उस सुबह क्या था? फ्रेंच स्कूल के लिए लेट था। ही फियर दैट एम हेमल वुड स्कोल्डिंग हिम फॉर कमिंग लेट, उसे इस बात का भी पता था कि एम हेमल शायद उसको डांटेंगे देर से आने के लिए। द टीचर वुड आस्क क्वेश्चन और पार्टिसिपल, उसे इस बात का ही पता था कि अध्यापक जो है वो पार्टिसिपल्स के बारे में प्रश्न पूछेंगे। बट फ्रेंच डिड नॉट नो ए वर्ड अबाउट देम, लेकिन फ्रेंच को तो उससे संबंधित एक भी शब्द याद नहीं था। ही वॉज इन ग्रेट फियर, इसलिए तो वह डरा हुआ था। सो ही थॉट ऑफ रनिंग अवे, फिर उसके मन में क्या आया कि मैं भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और स्कूल से बाहर ही अपना समय बिताऊं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड मिस्टर हेमल, देखो यहाँ पर एम हेमल कहो या मिस्टर हेमल को एक ही बात है, क्योंकि इसका फुल नेम जो नहीं दिया हुआ है, तो एम हेमल कहीं पर एम हेमल लिख देगा, कहीं पर मिस्टर हेमल, तो आपने घबराना नहीं कि अभी मिस्टर कैसे हो गया, तो एम हेमल लिखो या मिस्टर हेमल लिखो, एक ही बात है। डिड एम हेमल या मिस्टर हेमल गेट एंग्री विद फ्रेंच फॉर बीइंग लेट, क्या एम हेमल उससे नाराज हुआ था क्या? भाई बिल्कुल नाराज नहीं हुआ था, क्योंकि इसका देखो हो सकता है कि ये आखिरी लेसन ना होता तो शायद नाराज होता, लेकिन जब किसी चीज़ से हम दूर जाते हैं तो हमारा मन जो है वो थोड़ा दुखी होता है, भावुक होता है, और हम शांत हो जाते हैं। ऐसे ही एम हेमल जो है लास्ट लेसन पर थोड़े से गंभीर हो जाते हैं, सेंटिमेंटल हो जाते हैं, इसलिए वो नहीं डांटते हैं फ्रेंच को। तो हमने क्या आंसर बनाना, क्या एम हेमल नाराज हुए थे क्या फ्रेंच से? नहीं हुए थे। नो, एम हेमल डिड नॉट गेट एंग्री विद फ्रेंच, फ्रेंच से बिल्कुल नाराज नहीं हुए थे। ही आस्क्ड फ्रेंच वेरी काइंडली, उसने बड़ी ही दयालुता से फ्रेंच को कहा टू टेक हिज प्लेस, कि तुम अपने स्थान पर जाकर बैठ जाओ। ही सेड दैट, उसने कहा कि दैट दे वर गोइंग टू स्टार्ट विदाउट हिम, कि भाई हम तुम्हारे बिना ही आज का काम शुरू करने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिड एम हेमल ब्लेम फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज लाइक फ्रेंच। एम हेमल किसको दोषी मानता है कि फ्रेंच जैसे दूसरे जो लड़के हैं वो निग्लेक्ट करते हैं सीखने को? निग्लेक्ट माने अनदेखा करना। What did M. Hamel say when French failed to recite the rules of participle? अब जब एम हेमल ने फ्रेंच से भाई रूल सुनाने के लिए बोला, तो फ्रेंच जब वह एसफल हो जाता है, कुछ नहीं सुना पाता है। ठीक है, तो उस समय व्हाट डिड एम हेमल से, तो एम हेमल ने उसको क्या कहा? कुछ डांटा, फटकारा या पीटा, क्या किया? उसको बड़ी पोलाइटली कहा कि भाई तुम अपने स्थान पर बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही काम शुरू करने वाले थे, और फिर उसने उस ग्रामर के रूल के बारे में दोबारा से समझाया। ठीक है, मिस्टर हेमल डिड नॉट स्कोल्ड फ्रेंच, मिस्टर हेमल या एम हेमल बिल्कुल उसको नहीं डांटते फ्रेंच को। ही ओनली सेड दैट इट इज़ नॉट गुड टू पुट ऑफ लर्निंग फॉर टुमारो, उसने उसको ये समझाया फ्रेंच को कि भाई आज का काम तुम कल पर मत टालो, पुट ऑफ माने टालना, ठीक है, सीखने को तुम कल के लिए मत टालो। ही ब्लेम्ड द पेरेंट्स ऑफ द बॉयज लाइक फ्रेंच, वह फ्रेंच के जैसे माता पिता वैसे ही दूसरे लड़कों को भी ब्लेम करता, उसके माता पिता को ब्लेम करता है। फ्रेंच के माता पिता की तरह ही दूसरे बच्चों के माता पिता को भी वह ब्लेम करता है, दोषी मानता है। ही सेड दैट, उसने कहा कि दे डिड नॉट केयर अबाउट देयर स्टडीज, वे अपने बच्चों की पढ़ाई की परवाह नहीं करते हैं। केयर माने परवाह करना। मिस्टर हेमल ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू, मिस्टर हेमल अपने आप को भी दोषी मानते हैं। देखिए दोषी क्यों मानते हैं, इसका कारण आगे बताएगा भी। ही सेड दैट, उसने कहा कि ही वुड ऑफन सेंड द स्टूडेंट्स,
कि वह प्राय बच्चों को भेज देते थे, विद्यार्थियों को भेज देते थे टू वाटर हिज फ्लावर्स, अपने बगीचे में फूलों को पानी देने के लिए, इंस्टेड ऑफ लर्निंग देयर लेसन, अपने पाठ याद करने की बजाय। वे कहते हैं कि दोषी मैं भी हूँ, अकेले फ्रेंड्स या फ्रेंड्स के जो पेरेंट्स है वो नहीं है। ठीक है, तो टीचर को भी कैसा होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एम हैमल बिल्कुल अच्छे टीचर हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी जो गलतियाँ उनसे होती हैं उस बात को फिर स्वीकार भी करते हैं। ठीक है, व्हाट डिड मिस्टर हैमल से अबाउट द फ्रेंच लेसन। अब एम हैमल या मिस्टर हैमल जो है फ्रेंच लेसन के बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, 2012 और 18 में आया हुआ है। सभी क्वेश्चन आपको, ज़्यादातर क्वेश्चन, सभी तो नहीं कहेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन वही हैं जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, और नहीं आए हुए हैं तो आ जाएंगे, इनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, मिस्टर हैमल कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, फ्रांसीसी लैंग्वेज जो होती है, फ्रांसीसी भाषा जो होती है, उसके बारे में एम हैमल क्या कहना चाहते हैं, क्या कहा उन्होंने। एम हैमल कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उसने कहा ये तो संसार की सबसे सुंदर भाषा है। He said that, उसने कहा कि it was the clearest and the most logical language। और अगली विशेषता क्या बताई कि यह सबसे स्पष्ट भाषा है और सबसे तर्कपूर्ण भाषा है। लॉजिकल लैंग्वेज कौन सी होती है, तर्कपूर्ण भाषा। ठीक है, तार्किक भाषा है। He asked them to guard it among themselves। उसने कहा भाई अरे तुम इसकी रक्षा करो अपने बीच में रहते हुए, ठीक है, इसको भूलो मत। They should never forget it। उसने कहा कि तुम्हें इसको नहीं भूलना चाहिए। How did M. Hammel's class different the day French went late to school। अब एम हैमल की जो क्लास थी उस दिन कैसे अलग थे, ठीक है, जिस दिन वह लेट आया था, 2019 में आया हुआ है। That day it was all very quiet unlike other days। दूसरे दिनों की बजाय आज बिल्कुल ही डिफरेंट था भाई, चेंज था। एम हैमल वॉज वियरिंग ए ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। एम हैमल एक बड़ा ही सुंदर ग्रीन कोट पहने हुए थे। इस प्रकार की ड्रेस वो सामान्यता नहीं पहनते थे, वे विशेष मौके पर पहनते थे। ठीक है, कौन सा प्राइज डे वाला होता है, ठीक है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे होता, या कोई भी इंस्पेक्शन वाला जो दिन होता, ठीक है, कोई भी निरीक्षण वाला जो दिन होता, उस दिन वो इस तरह की ड्रेस पहनते थे। लेकिन आज एम हैमल ने वो सुंदर ग्रीन कोट पहना हुआ था, ये बात भी उसको थोड़ी सी अलग लगी। ही डिड नॉट गेट एंग्री विद फ्रेंच फॉर कमिंग लेट। और उस दिन उसने फ्रेंच को डांटा भी नहीं देरी से आने के लिए। हो सकता है आमतौर पर उनको डांटते हो बच्चों को, ठीक है, ही वॉज ए स्ट्रिक्ट टीचर। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि वे डिसिप्लिन को चाहने वाले टीचर हैं, तो इसीलिए बच्चे उनसे डरते हैं, लेकिन रिगार्ड भी करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंच को लेट आने के लिए उनको नाराज भी नहीं, उसको डांटा भी नहीं। सम विलेज पीपल वर आल्सो सिटिंग ऑन द बैक बेंचेज। कुछ गाँव वाले भी पिछले बेंचों पर बैठे हुए थे, उसी कक्षा के पिछले बेंचों पर कुछ गाँव वाले बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड। हर कोई क्या था, दुखी लग रहा था, उदास लग रहा था। ये सारी चीज़ें फ्रेंच को क्या लगी, डिफरेंट लगी। ठीक है, उस दिन ये सारी चीज़ें अलग थी। What a thunder clap these words to me। What a thunder clap these words to me। ये शब्द मेरे लिए किस प्रकार से एक गर्जन के जैसे, जैसे बिजली कड़कती है ना, ठीक है, हम डर जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं। Which were the words that shocked and surprised French। कौन से ऐसे शब्द हैं जो फ्रेंच को हैरान करते हैं, उसको एक सदमा से पहुँचाते, एक झटका पहुँचाते हैं। What words of M. Hamel were thunderclap to French। एम हैमल के कौन से जो शब्द थे वे जो फ्रेंच के लिए एक थंडर क्लैप के जैसे थे। ठीक है, एम हैमल या मिस्टर हैमल अनाउंस्ड इन द क्लास। एम हैमल ने क्लास में घोषणा की, अनाउंसमेंट में घोषणा करना, दैट इट वुड बी हिज लास्ट लेसन, कि यह उसका आखिरी पाठ होगा। ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से आदेश आ चुका है टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्से सन लॉरेन। अल्से सन लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन भाषा सिखाई जाएगी, इस प्रकार का आदेश पारित हो चुका है। ही सेड दैट, उसने कहा कि द न्यू टीचर वाज कमिंग द नेक्स्ट डे। अगले दिन नया अध्यापक आ रहा है। दीज वर्ड्स वर लाइक थंडर क्लैप टू फ्रेंच। और इस तरह के जो शब्द थे उसको थंडर क्लैप के जैसे लगे। हाउ डज एम हैमल पे ए ट्रिब्यूट टू फ्रेंच लैंग्वेज। अब एम हैमल ने फ्रांसीसी भाषा को कैसे श्रद्धांजलि दी, 2019 में आया हुआ है। एम हैमल पेज हिज ट्रिब्यूट टू द फ्रेंच लैंग्वेज बाय कॉलिंग इट द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एम हैमल ने कैसे श्रद्धांजलि दी, उसने कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है संसार की सबसे सुंदरतम भाषा है, सुंदरतम भाषा है, सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छी भाषा है। ही वांट्स हिज पीपल टू कीप इट अलाइव। वह चाहता है कि लोग, ठीक है,
फ्रांसीसी जो लोग हैं इस फ्रेंच भाषा को जिंदा रखें, एंड नेवर फॉरगेट इट, और उसको कभी भूले नहीं। ही वांट्स टू से समथिंग, वे कुछ कहना चाहते थे, बट इमोशन चोक्ड हिज थ्रोट, लेकिन क्या होता है उसके जो भावनाएं हैं उसके जो गले में क्या एक रुकावट बन जाती है, ठीक है, इमोशन जो है उसके गले को रोक देते हैं। ही राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, उसने ब्लैक बोर्ड पर लिखा वाइव ला फ्रांस, दैट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, उसने बड़े बड़े शब्दों में लिखा वाइव ला फ्रांस, या जिसका मीनिंग होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। तो ये श्रद्धांजलि थी एम हेमल की फ्रेंच भाषा के प्रति, ठीक है। What surprised Franz most when he took his seat in the class? अब फ्रेंच ने जब कक्षा में अपनी सीट ली तो क्या चीज़ हैरानीजनक लगी, ठीक है। देखो हमने पिछले उसमें देखा था कि क्या क्या चीज़ें उसको हैरानीजनक लगी थी, ठीक है। तो उसमें हमने ये देखा था कि गांव वाले जो आज आए हुए थे, ठीक है, एम हेमल की जो ड्रेस थी, आज का जो माहौल है, वो सब कुछ उसको बड़ा विचित्र लग रहा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। व्हाट सरप्राइज फ्रेंच मोस्ट व्हेन ही टुक हिज सीट इन द क्लास? जब क्लास में उसने अपनी सीट ली तो उसने क्या अलग देखा, ठीक है। व्हाट पार्टिकुलर थिंग डिड फ्रेंच नोटिस व्हेन ही टुक हिज सीट इन द क्लासरूम? सितंबर 2019 में आया हुआ है, ये 2014 में आया हुआ है। क्वेश्चन सेम है, कुछ चेंज कर देता है, एग्जाम में कुछ चेंज आ जाते हैं तो अपना घबराना नहीं है। फ्रेंड्स सा सम विलेज पीपल सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस, फ्रेंड्स ने क्या देखा, कुछ गांव वालों को पिछले बेंच पर बैठे हुए देखा। दे वर सिटिंग क्वाइटली एंड सैड, लुकिंग सैड, बिल्कुल शांत बैठे हुए थे और उदास लग रहे थे। दिस सरप्राइज फ्रेंड्स द मोस्ट, इस बात को फ्रेंड्स ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, मतलब सबसे ज़्यादा हैरान हुआ इस चीज़ को देखकर। दे वर सैड, वे उदास थे, टू नो दैट जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन फ्रॉम द नेक्स्ट डे। ये सोचकर बड़े हैरान थे, ये जानकर बड़े हैरान थे, बड़े उदास थे कि भाई अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में अगले दिन से ही फ्रांसीसी भाषा को हटाकर जर्मन भाषा सिखाई जाएगी। What did Franz feel when M. Hamel said that it was his last lesson at school? फ्रेंच ने कैसा महसूस किया जब उसको यह पता चला कि भाई यह आखिरी पाठ है, ठीक है। दिस इज यूर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारा फ्रांसीसी भाषा का आखिरी पाठ है। हाउ डिड फ्रेंच रिएक्ट टू दिस डिक्लेरेशन ऑफ एम हेमल? एम हेमल की इस घोषणा पर फ्रेंच ने कैसी प्रतिक्रिया की? 2024 में आया हुआ है, इसी वर्ष का है, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज करके पूछता रहता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपने कुछ परेशान होने की आवश्यकता नहीं, किसी भी प्रकार की परेशानी की आपको नहीं फेस होगी यदि आप इन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो, ठीक है। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द लास्ट लेसन ऑन द नरेटर? नरेटर कौन है? इस कहानी का वर्णनकर्ता कौन है? इस कहानी का वर्णनकर्ता फ्रेंच ही तो है, ठीक है। तो नरेटर आ जाए तब भी आपको पता है कि फ्रेंच के बारे में पूछ रहा है। फ्रेंच वाज शॉक्ड, फ्रेंच को बड़ा झटका लगा। ही कास्ट द पर्शियन सोल्जर, वह पर्शियन सिपाहियों को कोसता है, रूलर को कोसता है, पर्शियन रूलर को कोसता है। ही कास्ट हिमसेल्फ टू, अपने आप को भी कोसता है, क्यों? फॉर नॉट लर्निंग इज लेसन, कि उसने अपने पाठ याद नहीं किए, फ्रांसीसी भाषा से संबंधित उसने जो लेसन थे वो याद नहीं किए थे। ही यूज्ड टू कॉल हिज बुक्स ए न्यूसेंस, अपनी किताब को क्या मानता था? आज तक वो परेशानी मानता था, बुरा मानता था। बट नाउ ही वॉज सॉरी दैट ही वुड नेवर सी एम हेमल अगेन, उसे इस बात का भी दुख था कि आगे वो एम हेमल को नहीं देख पाएंगे। सो ही फॉरगॉट, गेट की जगह फॉरगॉट कर लेना, GOT बना लेना, ठीक है। सो ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हिज क्रैंकी नेचर, इसलिए वह एम हेमल के डंडों को और उसके चिड़चिड़े स्वभाव को भूल गया था। क्रैंकी नेचर क्यों कहा? देखिए जो बच्चे हैं ना वो टीचर्स को क्रैंकी ही मानते, विचित्र प्राणी मानते, लेकिन ऐसा नहीं है। टीचर आपके केवल भले का ही काम करते हैं, आपको धमकाते हैं या आपको हल्का फुल्की जो पिटाई करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके भले के लिए होता है, ठीक है। तो आप टीचर को क्रैंकी न माने, टीचर का क्रैंकी नेचर नहीं होता है, चिड़चिड़ा स्वभाव नहीं होता है, ठीक है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि टीचर जो है ना घर से लड़कर आया है तभी हमें पीटना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ आपके जो व्यवहार होता है, आपका जो काम होता है उसी अनुसार ही उनका जो व्यवहार है वो भी बन जाता है। यदि आप टीचर के प्रति अच्छा रिगार्ड करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, अपना काम समय पर करते हैं, तो टीचर भी आपके प्रति उतना ही सम्मान, उतना तो रिगार्ड आपको देंगे, ठीक है।
तो क्रैंक नहीं माना टीचर को। What happened when the church clock struck 12? अब क्या होता है जब चर्च की घंटी में 12 बजते हैं। 2010-11 में आया हुआ है। How did एम हेमल से फेयरवेल टू स्टूडेंट्स एंड द विलेज एल्डर्स। अब एम हेमल ने गांव वालों को कैसे अलविदा कहा। ठीक है, चलो आंसर देखो जरा। द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च की घंटे में कितने बज गए, 12 बजे। इट वॉज टाइम फॉर मिड डे प्रेयर, और ये 12 बजे का जो समय था वो प्रार्थना करने का समय होता था। जस्ट देन, तभी द साउंड ऑफ द ट्रम्पेट्स ऑफ पर्शियन सोल्जर वर हर्ड। देखिए पर्शियन सिपाहियों के द्वारा बजाए जाने वाला जो विजय नाद जो था, ठीक है, ट्रम्पेट्स क्या थे, विजय नाद मतलब विजय की धुन, ठीक है, जीत की धुन जो बजाई जाती थी उसको सुना गया। दे वर रिटर्निंग फ्रॉम देयर ड्रिल, वे जो सिपाही थे अपने परेड से वापस लौट रहे थे। एम हेमल स्टूड अप, अब एम हेमल खड़े हो जाते हैं क्या करने के लिए। एम हेमल स्टूड अप टू से समथिंग, कुछ कहने के लिए एम हेमल खड़े हो गए। बट इमोशन चोक्ड हिज थ्रोट या वॉइस, एम हेमल की जो आवाज़ थी, उसका जो गला था वह रुक जाता है उसकी भावनाओं से। ही टूक ए पीस ऑफ चाक, वह नहीं बोल पाए तो उन्होंने एक चाक का टुकड़ा लिया। एंड रोट इन बिग लेटर्स, और बड़े बड़े शब्दों में लिखा वाइव ला फ्रांस, और जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। डिस्क्राइब हाउ एम हेमल वाज ए डेडिकेटेड टीचर, बताइए कि एम हेमल कैसे एक समर्पित अध्यापक थे। बिल्कुल समर्पित अध्यापक थे, पिछले 40 वर्षों से इसी स्कूल में पढ़ा रहे थे ना, ठीक है, और बड़े ही ध्यान से और बड़े ही अच्छे प्रकार से वह बच्चों को पढ़ा रहे थे। Who was एम एम एल कौन थे। डिस्क्राइब एम एम एल सर्विस टू द स्कूल इन अल्सेस, अल्सेस के स्कूलों में एम एम एल ने कितनी सेवा दी थी, किस प्रकार सेवा की थी, उसके बारे में आपने बताना है। एम हेमल वाज फ्रेंच टीचर, एक फ्रांसीसी भाषा के अध्यापक थे। ही हैड बीन सर्विंग या ही हैड बीन टीचिंग भी कह सकते हैं, इन द सेम स्कूल फॉर द लास्ट 40 ईयर्स, पिछले 40 वर्षों से उसी स्कूल में पढ़ा रहे थे। ही रिगार्डेड फ्रेंच लैंग्वेज एज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, वे रिगार्ड माने मानना समझना, वे फ्रांसीसी भाषा को संसार की सबसे सुंदरतम भाषा मानते थे, सबसे अच्छी भाषा मानते थे। ऑन द डे ऑफ लास्ट फ्रेंच लेसन, और उस दिन जो फ्रांसीसी भाषा का आखिरी पाठ उनको पढ़ाना था, एम हेमल वाज वेरी सैड, एम हेमल बड़े ही उदास हुए। बट ही गेव हिज लेसन विद मच मोर डिवोशन एंड सिंसियरिटी, उन्होंने बड़ी ही समर्पण से अपने आखिरी पाठ को पढ़ाया। दस एम हेमल वाज वेरी डेडिकेटेड टीचर, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एम हेमल बड़े ही समर्पित अध्यापक थे। वट टेम्प्टेड फ्रेंड्स टू कीप अवे फ्रॉम स्कूल, भाई किस कारण से, क्या ऐसा लालच था, क्या ऐसा प्रलोभन था कि जो फ्रेंच है वो स्कूल से दूर रहना चाहता था। इट वॉज वार्म एंड ब्राइट डे, दिन कैसा था, बड़ा ही गर्म और चमकीला दिन था। बर्ड्स वर चर्पिंग इन द ट्रीज, उसने देखा कि पक्षी जो हैं चहचहा रहे हैं पेड़ों पर। पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड, उसने ये भी देखा कि पर्शियन सिपाही खुले मैदान में परेड कर रहे थे। तो बच्चे के लिए तो ये सारी चीज़ें क्या थी, एक आकर्षण का बिंदु थी। फॉर फ्रेंच इट वॉज मोर टेम्पटिंग देन गोइंग टू स्कूल, ये सारी चीज़ें उस फ्रेंच के लिए एक प्रलोभन थी, एक लालच थी स्कूल जाने की बजाय, मतलब स्कूल से कहीं अधिक अच्छी लगने वाली चीज़ें थी। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द लेसन, भाई इस लेसन को आप बताइए। देखिए द लास्ट लेसन, टाइटल क्या है, शीर्षक क्या है, द लास्ट लेसन। आप समझ गए होंगे कि पाठ का नाम जो है लास्ट लेसन लेखक ने क्यों रखा। इसका मतलब है ये फ्रांसीसी भाषा का आखिरी पाठ था, इसके बाद तो जर्मन भाषा सिखाई जानी थी, तो जर्मन भाषा का तो नेक्स्ट जो है वो दिन स्टार्ट होना था, ठीक है। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सेल्फ रिलीविंग, सेल्फ रिलीविंग का मतलब अपने बारे में खुद बताना, ठीक है, खुद भेद खोल रहा है, इसका जो टाइटल है। इट वॉज द लास्ट फ्रेंच लेसन डिलीवर बाई एम हेमल, ये एम हेमल द्वारा दिया गया आखिरी पाठ था। आखिरी कौन सी भाषा का, फ्रेंच भाषा का। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन से जर्मन वॉज टू बी इम्पोज्ड ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में जो फ्रेंच भाषा, अल्सेस और लॉरेन के जो स्कूल थे वहाँ पर क्या थे, जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग या बच्चे जो थे उन पर जर्मन भाषा को थोपा जाना था, इम्पोज मान थोपना। एम हेमल वाज लिविंग द स्कूल फॉर एवर, और उसके बाद एम हेमल हमेशा हमेशा के लिए स्कूल को छोड़ रहे थे। ही वॉज सैड एंड डिप्रेस्ड, वे उदास थे, निराश थे। इवन द विलेज एल्डर्स, यहाँ तक कि जो गांव वाले थे, हैड कम टू पे रिस्पेक्ट, उसका आदर करने के लिए आए हुए थे। एंड लिसन टू द लास्ट लेसन इन फ्रेंच, और उन्होंने फ्रांसीसी भाषा के उस आखिरी पाठ को भी ध्यान से सुना। तो ये थे हमारे
इस लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन मैं अब भी यही कहूँगा कि आपको समरी जो है वो ज़रूर पढ़नी है, उसी में से ही सारे जो आंसर है वो हैं। ठीक है, तो उसको आप पहले नोट डाउन करें, उसके बाद इन क्वेश्चनों को करें, आपको फुल मार्क्स इस लेसन से मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।